अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज 8। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में बेटा आज हम 20.3 के सवाल नंबर 4 को देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 7 में अपने 20.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को मुकम्मल किया था बेटा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 रह जाएंगे हम इसी लेक्चर में इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो ज़रा देखिएगा बेटा, इसको सवाल नंबर लिखा हुआ 4, वो लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, आपको एम की वैल्यू फाइंड करनी है और आगे आपसे कह रहे हैं कि इफ 4 के पार्ट 1 में द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, जो इस इक्वेशन के रूट है वो डिफरेंस या डिफर बाय 1 है। तो ये कंडीशन हम एंड में लगाएंगे। तो सवाल में जो इनिशियल स्टेप्स है वो तो ऐसे रहेंगे कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन को हम लिखेंगे और फिर सम ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालेंगे। देन फिर हम इसमें जो कंडीशन हमें दिया गया है हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन सिंपल, द गिवन इक्वेशन इज, ठीक है बेटा, द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 2m, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सिंपल। अब हेयर यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो एक्स स्क्वायर बटा हमें ए देता है तो ए यहाँ पर 1 हो गया, बी यहाँ पर आपका है -5 और सी क्या है बेटा आपका यहाँ पे 2m। सिंपल। आप पहले क्या फाइंड करोगे बेटा, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, -b/a। तो माइनस साइन तो आपके फॉर्मूले का है, b बराबर है आपका -5 और ये a1 है। तो सिंपल क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा 5। ठीक है बेटा, प्यारे क्या निकालोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, ये होता है आपका c/a। तो ऊपर आ जाएगा 2m, नीचे 1, तो सिंपल क्या आ गया, जस्ट 2m। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब देखो सवाल के हिसाब से जो कंडीशन है उसको हम लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक कि जो आपके इक्वेशन की रूट से वो उसको अगर मैं माइनस करवाऊँ, डिफरेंस ले लूँ उसका, तो बराबर 1 के आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अल्फा को बीटा से माइनस कर दूँ तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। सवाल में बोला गया है कि डिफर बाय 1, तो इसका मतलब अल्फा बीटा को हम माइनस करवाएंगे और वो बराबर होगा 1 के। सिंपल हो गया बेटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला कुछ कर तो नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि अल्फा और सिर्फ बीटा ही है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, रूट। ठीक है, रूट कह रहा हूँ स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो दोनों तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल है, तो वो होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की फॉर्म में, तो आप ए की जगह रखोगे अल्फा और बी की जगह रखोगे बीटा। तो सिंपल ये हो सकता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब सिंपल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में या 3 में मैंने आपको बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ना बेटा, वो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, और आगे क्या लिखा हुआ है एक और, माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर ऐड कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आपका 1 है। क्लियर है, तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, हम आगे देखते हैं अब। ठीक है बेटा, तो आगे आप देखिएगा, तो आगे आपको नज़र आ रहा है पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा पर मैं 5 रख दूंगा, उसका स्क्वायर कर लूँगा, माइनस फिर 4 है और अल्फा बीटा बराबर है हमारा 2md। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बेटा, 25 माइनस 4 2 ये हो जाएगा 8m। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1। अब 25 को वहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा, अब ये कर लो ना,
8m को वहाँ भेजो, 1 को उधर ले आओ। तो पहले से यहाँ क्या मौजूद है 25, माइनस का 1 मैं लिख सकता हूँ और ये उधर जाकर प्लस हो गया तो ये बन जाएगा 8m। इसको माइनस करोगे 24 आएगा और ये आ गया आपका 8m। 8 को नीचे भेज दो क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे के डिवाइड हो जाएगा। तो 8 1 सा 8 और 8 3 सा 24। m की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर 3। तो ये हो गया। तो बेटा हम पार्ट 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। देखो क्या लिखा हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको कह रहे हैं कि डिफर बाय 2। तो अब इक्वेशन भी चेंज किया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन का जो रूट है और अगर इस रूट्स के इक्वेशन का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो वो 2 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, कंडीशन सारे वैसे ही हैं। तो सिंपल मैं डायरेक्टली करवाता हूँ आपको कि जब मैं इस इक्वेशन का अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकाल के दिखाऊं डायरेक्टली, अल्फा प्लस बीटा निकाल कर दिखाऊं तो माइनस बी अपॉन ए होता है। ये माइनस और हम यहाँ पहले लिख लेते हैं ना कि जो ए है हमारा वो 1 है। ठीक है बेटा, और बी जो है हमारा माइनस का 8 है और सी जो है बेटा वो आपका m प्लस 2 है क्योंकि लास्ट में m प्लस 2 लिखा हुआ है। तो अल्फा सम ऑफ रूट्स निकालना होगा मुझे, अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस साइन और b बराबर है माइनस का 8 डिवाइड बाय 1। तो डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा और ये हो जाएगा, डायरेक्टली बता दें मुझे कि ये हो जाएगा c अपॉन ए। तो c की जगह मैं लिख सकता हूँ m प्लस 2 डिवाइड बाय 1। तो जस्ट आ जाएगा m प्लस 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, कि अगेन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा अब 1 के नहीं 2 के बराबर है। ठीक है, डिफर बाय 2। तो डायरेक्टली हम यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ये ऐसे ही बन जाएगा बेटा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको डायरेक्टली ओपन करके दिखा देता हूँ आपको तो डायरेक्टली पीछे ओपन हुआ है। आप देख लीजिएगा मेरी इसी क्वेश्चंस के जो है ना पार्ट नंबर 1 ने मैंने डिटेल में करवा दिया है। तो मैं अभी आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं अभी ये लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ बेटा हमारा 8 क्योंकि मैंने ऊपर निकाला है सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और उसका स्क्वायर माइनस 4 और अल्फा बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा m प्लस 2 इज इक्वल टू 4। जरा इधर ही देख लीजिए बेटा, देखो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 64। तो यहाँ पे मैं 64 लिखूंगा, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 4m और माइनस प्लस माइनस और 4 2 सा हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, इसको वहाँ ले जाओ, इन सबको वहाँ ले जाओ, सिर्फ 4m को यहीं पे छोड़ दो बेटा। तो पहले से मौजूद है वहाँ 4, 64 इधर आ रहा है माइनस होने के लिए, इधर जा रहा है प्लस होने के लिए। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका 4m इज इक्वल टू आप इन दोनों को माइनस प्लस कर लो, सॉरी प्लस कर लो तो हो जाएगा 12। ठीक है बेटा, और माइनस 64। अब अगर आप 12 को माइनस करें तो 64 से तो आप क्या आ सकता है जरा चेक कर लीजिएगा बेटा। तो ये आ गया 64 माइनस 12 आ रहा है 52। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 52 माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल और 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड होने के लिए। तो m बराबर हो जाएगा 52 डिवाइड बाय 4। मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 से तो आ जाएगा आंसर 13। m बराबर आ जाएगा बेटा 13। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बेटा सवाल नंबर हम 5 को देखेंगे। 5 क्या लिखा हुआ जरा चेक करिए। देखो लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ the roots of the equation 5x square minus 7x plus k minus 2 is equals to 0। और हमें सेटिस्फाई करना है इस रिलेशन को 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1 से। कंडीशन पहले सुन ले बेटा कि हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है उसमें से हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, पहली बात ये। ठीक है, और हम इस इक्वेशन में से पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, देन हम इस रिलेशन में से अल्फा और बीटा की वैल्यू को अलग करेंगे। तो हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी। चेक करिएगा, स्टार्टिंग द गिवन इक्वेशन इज 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, इसमें आपको पता करना पड़ेगा a क्या है। तो a सिंपल आपको 5 नज़र आ रहा है, b आपको -7। ठीक है बेटा, और c जो है वो आपका k -2। ठीक है बेटा, सिंपल आप निकालोगे पहले सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स लिख दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए तो आप चेक करो
ये रहा माइनस साइन, ठीक है बेटा, और बी जो है वो आपका -7 है, ठीक है बेटा, और नीचे आ जाओ तो ये आपका 5 है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है बेटा वो बराबर किसके आ गया, 7/5 के। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, इस रिलेशन से मैं अल्फा को अलग कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, तो बीटा को मैं वहां भेज सकता हूँ। ये देखो अल्फा बराबर हो जाएगा 7/5 माइनस बीटा के। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। अभी मैंने कंडीशन अप्लाई नहीं किया, मैंने कहा पहले कि हम अल्फा और वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे, देन हम उस रिलेशन के मदद से देन हम के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, और वो क्या है आपका अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और सी जो है वो आपका है k-2/5, ठीक है बेटा। तो अल्फा और बीटा जो बराबर आ गया वो आपके पास k-2/5। यहाँ से हम कुछ अलग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा मेन इक्वेशन बनेगा। मेन इक्वेशन क्यों बन रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर k नजर आ रहा है ना हमें। अगर मैं ऊपर वाला चेक करूं अल्फा प्लस बीटा जो आपका सम ऑफ रूट्स था उसमें के नहीं था, तो मैंने क्या किया कि अल्फा को एक तरफ कर लिया और बीटा को मैंने वहां पे माइनस करवा दिया। लेकिन अगर अब मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ रूट के, तो यहाँ पर आपको के नजर आ रहा है, इट्स मीन ये हमारा मेन इक्वेशन होगा। इसको बना दो अब इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, अब जो हमें कंडीशन दिया हुआ था कि ये रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या है बेटा आपका, वो है 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालूंगा कैसे, मैं यहाँ पर अल्फा की जगह रख सकता हूँ 7/5 माइनस बीटा। पता है ना कि अल्फा किसके बराबर है, 7/5 माइनस बीटा के। तो इस इक्वेशन में अल्फा की जगह मैं क्या रख दूंगा बेटा, 7/5 माइनस बीटा। तो देखिएगा ये आ गया 2, अल्फा की जगह मैं रख सकता हूँ 7/5 माइनस बीटा, और ये आ गया प्लस का 5 बीटा, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1। अब क्या करो कि इस 2 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 7 से बन जाएगा 14/5 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2 बीटा, और आगे लिखा हुआ प्लस का 5 बीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम आ जाएगा आपका 5, तो 5 हमने एलसीएम लिया, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर सिर्फ आ गया 14 माइनस 5 2 बन गया यहाँ पे 10 बीटा, ठीक है बेटा, और अगर 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में बीटा इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ, तो आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ था हमारे पास कि 5 को अब क्या करो मल्टीप्लाई करवा दो वहाँ पे, इक्वल टू की उस साइड पे क्या आ जाएगा 5 जो कि 1 से मल्टीप्लाई होती है। अब देखो जरा 14 है, अब इसको ना आपके ऐड करवा दो, सॉरी माइनस करवा दो, -10 बीटा प्लस का 25 बीटा, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है बेटा। ये चेक करो आप कि माइनस का 10 बीटा और प्लस का 25 बीटा, इन दोनों का आप क्या करा दो माइनस, तो 25 बीटा में से 10 बीटा निकालो तो 14 इधर रह जाएगा, और प्लस का 15 बीटा बच जाएगा, ठीक है बेटा। चेक कर लो 14 या प्लस का वैल्यू है, ठीक है। अब चेक करें, अब 14 को वहां भेज दें तो यहाँ पे आ जाएगा 15 बीटा इज इक्वल टू ऊपर 5 माइनस 14, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा 15 बीटा इज इक्वल टू माइनस करो बेटा इसको, तो आई थिंक माइनस का 9 आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो माइनस का 9 हम 15 को डिवाइड करवा देंगे, तो ये आ गया 5 माइनस 14, ये आ गया माइनस का 9, ठीक है। और ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 9/15, 3 से कट रहा है बेटा, 3 3 इज 9 और 3 5 इज 15, तो बीटा की जो वैल्यू आ गई वो -3/5 आ गई, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इस बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर अगर मैं 1 में रख दूँ तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं लिखूंगा पुट बीटा इज इक्वल टू -3/5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, अल्फा इज इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा, ठीक है बेटा। चेक कर लेते हैं, आगे आइएगा, तो मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा की जगह मैं क्या रख दूँ, माइनस का 3/5, ठीक है बेटा। ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 3, नीचे इधर 5, इधर भी 5, अल्फा आ गया आपका 5 एलसीएम, ऊपर 7 प्लस 3, तो अल्फा आ गया आपका, डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 10/5, ठीक है बेटा। 5 1 5, 5 2 10, तो इट्स मीन अल्फा क्या आ गया आपका 2, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -3/5 में कहाँ पुट करूँ, इक्वेशन नंबर 2 में,
तो मैं लिखूंगा पुट अल्फा इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा, एंड बीटा इज इक्वल टू -3/5 इन इक्वेशन नंबर बेटा 2 में। वो था आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू k-2/5। ऐसे था बेटा, जरा चेक कर लेते हैं हम। ये देखो इक्वेशन नंबर हमारा 2 था। तो जरा देखिएगा, अल्फा की जगह मैं रखूंगा 2 और बीटा की जगह मैं रखूंगा -3/5, ठीक है बेटा। और ये आ गया इज इक्वल टू k-2/5। ये 5 से 5 कैंसिल, 2 3 से क्या हो गया -6 इज इक्वल टू k-2। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा -6 और +2 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे k किसके बराबर आ सकता है बेटा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है बेटा। ये आपकी k की वैल्यू आ गई, तो ये आ गया आपका आंसर। तो बेटा सवाल नंबर हम 5 का पार्ट 2 देखेंगे। जरा देखिएगा, सिंपल वही चीज़ें हमें अप्लाई करनी है। अब हमें इक्वेशन चेंज कर दिया गया है और जो हमारा रिलेशन था, जो सेटिस्फाई हमें करना था, वो भी चेंज किया गया है। तो इक्वेशन क्या है, 3x² - 2x + 7k + 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल से गिवन इक्वेशन इज, देखिए मैं आपको जस्ट सॉल्व, क्योंकि मैं पार्ट 1 करा दिया हूँ प्रॉपर पैटर्न से। तो अगर मैंने पहले भी आपको ये बात कही थी कि अब टेस्ट और पेपर बोर्ड में दोगे, तो आप जो इससे पहले वाले हमारे लेक्चर्स, मतलब जो मैंने सीक्वेंस दिखाया है, उसको आप टेस्ट वगैरह दीजिएगा, जो भी करना है, ठीक है। और अभी मैं आपको बस समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से, क्योंकि वैल्यूज चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है बेटा। सिंपल आपको सम ऑफ रूट्स निकालना होगा। तो ए आपका यहाँ पर 3 है और बी आपका -2 है और सी जो है बेटा आपका 7k + 2, ठीक है बेटा। सिंपल आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है आपका -b/a। तो -b, तो यहाँ डायरेक्टली 2 आ जाएगा अपॉन 3, ठीक है बेटा। और यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू का आप अलग करोगे, तो बीटा, सॉरी, अल्फा को अलग करोगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2/3 माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर क्या बना दो उसको 1। फिर क्या निकालो आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है बेटा, वो होता है आपका c/a, वो हो जाएगा आपका 7k + 2 / 3, ठीक है बेटा। तो इसको बना दो इक्वेशन नंबर आप 2, क्योंकि ये आपका मेन इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ इस इक्वेशन में k नजर आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है बेटा, कि जो आपका रिलेशन है वो क्या था, 7α-3 बीटा इज इक्वल टू 18। यहाँ पे आप क्या रखो, अल्फा की जगह आप क्या रख दो बेटा, 2/3 माइनस बीटा। तो ये रहा आपका 7, अल्फा की जगह आ जाएगा आपका 2/3 माइनस बीटा और माइनस का 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 7 बीटा और यहाँ पे आएगा 3 माइनस का 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब एलसीएम ले लो बेटा आप, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा आपका 3, ये कैंसिल हो गया 3 3, ऊपर आ गया 14, 3 7 सा 21 बीटा, ठीक है बेटा, और माइनस का 9 बीटा, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका 18। अब क्या करो, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करवा दो उधर भेज कर, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है बेटा। और माइनस प्लस उसको ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा -30 बीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे 18 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आप क्या करो, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आ रहा है 54, तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा 54, ठीक है बेटा। 14 को वहाँ भेज दो, ये हो गया -30 बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पहले से 54 मौजूद था, -14, तो 54 - 14, यहाँ आ गया आपका 40, तो यहाँ पे आ गया आपका 40 इज इक्वल टू, यहाँ क्या मौजूद है आपका -30 बीटा। अब माइनस को नीचे भेज दो, तो बीटा बराबर आ गया 40/30 माइनस का, तो 10 से काट दो, 10 3 30, 10 4 सा 40, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बीटा बराबर आ गया आपका -4/3, ठीक है बेटा। इस बीटा को आप कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या निकल जाएगा बेटा आपका निकल जाएगा अल्फा। तो ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की जगह मैं क्या रख दूँ, माइनस का 4/3, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा 2, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा +4, नीचे इधर आ जाएगा 3, इधर भी आ जाएगा 3। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो नीचे आ जाएगा 3, 2 + 4, तो बीटा इज इक्वल टू 2 + 4 6/3, काटो इसको, क्या आ जाएगा बेटा आपका 2। तो आप अल्फा और बीटा को आप कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में। तो सिंपल आप लिख लीजिएगा, पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस, क्या था, बीटा बराबर हमारा -4/3, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। 2 हमारा क्या था, अल्फा की जगह आ गया 2 और बीटा की जगह आ गया हमारा -4/3।
इज इक्वल्स टू, और वहाँ पे था आपका 7k+2/3, ये कैंसिल, 4 2 से ये हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू 7k+2। ठीक है बेटा, अब क्या करो, अब 7k उधर ही आने दो, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा -8 -2 इज इक्वल्स टू 7k, ये हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 7k, 7 को नीचे भेज दो तो k उधर अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा -10/7, तो k की वैल्यू क्या आ गई -10/7, तो ये हो जाएगा आपका बेटा राइट आंसर। ठीक है, तो बड़ा सवाल है मैडम 6 देखेंगे, जरा 6 देखिएगा, जो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू द गिवन नंबर 4। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो हमारे इक्वेशन दिया हुआ है इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वो दोनों बराबर है 4 के, ये कंडीशन हमारे पास। ठीक है, सिंपल, द गिवन इक्वेशन इज, आप वो लिख लीजिएगा, तो इक्वेशन हमारे पास क्या है सॉल्यूशन के बाद, ठीक है, वो है 2p+3 का x² प्लस देन 7p-5x प्लस और 3p-10 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो मुझे निकालना होगा पहले अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स। तो अब आपका a यहाँ लिख लो, आप a जो है आपका वो है 2p+3 और b जो है वो आपका वो है बेटा 7p-5 और c क्या है बेटा आपका 3p-10। तो ये होता है -b/a, तो -1 एज इट इज, b बराबर है आपका 7p-5/2p+3, ये निकल गया आपका अल्फा प्लस बीटा। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो होता है c/a, तो c हो जाएगा आपका 3p-10 और नीचे आ जाएगा 2p+3। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है बेटा, गिवन कंडीशन, तो वो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा वो बराबर है अल्फा बीटा के, और वो पूरा बराबर किसके 4 के। तो देखो बेटा, हम अगर सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को बराबर ले लें तो आसानी से मैं पी की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बराबर है दोनों आपस में। तो अल्फा बीटा क्या है बेटा हमारा, माइनस के साथ 7p-5 डिवाइड बाय आपका है 2p+3 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 3p-10/2p+3, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले -10, ये हो जाएगा आपका -7p, ठीक है बेटा, +5 इज इक्वल टू 3p-10। ठीक है, आप क्या करो, इसको वहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा -7p और -3p इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा -10 -15। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका -10p इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा -15, तो ये आ गया -25। ठीक है बेटा, कैंसिल हो गया ये, तो p बराबर आ गया 25/10 के, तो 5 2 × 10, 5 5 25, तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा यहाँ पे ना आप देखो, ये प्लस का 5 था, इधर आकर ये माइनस का 5 होगा, 15 नहीं। ठीक है बेटा, ये माइनस का 5 है, तो अगर मैं इसको ऐड कर लूँगा तो ये 25 नहीं बनेगा, 15 बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको ये स्टेप। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7p, ठीक है बेटा, और माइनस का 3p इज इक्वल टू, वहाँ माइनस का 10 मौजूद था पहले से, वो जा रहा है माइनस का 5। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 10p इज इक्वल टू माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो p बराबर आ गया 15/10 के, तो 5 2 × 10, 5 3 × 15, तो p बराबर आ गया आपका 3/2। ठीक है बेटा, ये आपका राइट आंसर है, इसको देख लीजिएगा। तो बेटा सवाल नंबर हम 6 का ही पार्ट 2 देखेंगे। देखो सिंपल इक्वेशन है, वही हमारा कंडीशन है, तो सिंपल हम यहाँ पर पहले ले लेंगे a, तो a बराबर है 1 के, b बराबर है हमारा माइनस ब्रैकेट के साथ 5p+3, और जो हमारा c है वो है 17 - 9p। ठीक है बेटा, तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, माइनस और b बराबर है एक फॉर्मूले का माइनस और एक माइनस के साथ एक और है। ठीक है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ 5p+3। ठीक है बेटा, और अपॉन नीचे आ जाएगा 1, तो मैं लिख सकता हूँ सिर्फ अल्फा बीटा जो है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5p+3। ठीक है बेटा,
फिर निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है बेटा हमारे पास 17 माइनस 9p अपॉन 1, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 17 माइनस 9p, सिंपल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होगा अल्फा बीटा के, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 5p प्लस 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 9p। ठीक है बेटा, आप क्या करो कि आप 5p को यहीं पे रहने दो, इसको यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा प्लस का 9p इज इक्वल टू 17 पहले से मौजूद था, इसको यहाँ भेज दो, माइनस का 3, इसको आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 14p इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लो तो ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है बेटा, और p 14 को नीचे भेजो तो 14 अपॉन 14 कैंसिल, तो p बराबर किसके आगे बढ़े डायरेक्टली 1 के। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा एक चीज बेटा आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर ना ये a जो है ना वो आपका 4 है। ठीक है, तो सिंपल सबके नीचे 4 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर डिवाइड में 4 है तो वो एंड में कैंसिल ही होना है। ठीक है बेटा, ये नीचे भी 4 आ जाएगा, तो जब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे तो नीचे 4 और इधर भी क्या आ जाएगा 4, तब भी 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मैंने वहाँ लिखा नहीं था तो एक ही जगह मैंने 1 ले लिया था,